गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स थिंग्स और एनिमल्स। और मैंने आपको कहा था कि होमवर्क आप असाइनमेंट में जा कर के पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री का जो चेंज है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री एक्सरसाइज 1, इसे सॉल्व कर लें। मैं मानता हूं कि आप सॉल्व कर लिए होंगे और आंसर से आप चेक भी कर लिए होंगे। यदि नहीं तो अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो होमवर्क आपको करना पड़ेगा। जितना जरूरी आपके लिए क्लास है या क्लास का वीडियो है, उससे अधिक जरूरी आपके लिए होमवर्क है। तो जरूर बना लें अगर नहीं बनाए हैं तो, और आंसर से चेक कर लें। किसी तरह की डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। आइए, आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं कंपैरिजन अमोंग थ्री और मोर देन थ्री। तीन या तीन से अधिक के बीच में तुलना आज के क्लास में आप पढ़ेंगे। कंपैरिजन अमोंग थ्री और मोर देन थ्री, तीन या तीन से अधिक के बीच में तुलना। इसमें भी डिग्री चेंज के लिए मैंने ट्रिक बना दिया है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आइए, जो पहला टाइप है उसके ट्रिक को समझ लेते हैं हम। तो इसका जो पहला टाइप है, टाइप 1, इसके पॉजिटिव डिग्री के स्टार्टिंग में नो अदर मिलेगा। यानी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का प्रारंभ नो अदर शब्द से ही होगा। अब जब हम कॉम्परेटिव में चेंज कर रहे होंगे तो नो अदर को हटा करके हम या तो एनी अदर लिखेंगे या ऑल अदर लिखेंगे। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो न एनी अदर रहेगा, न ऑल अदर रहेगा, और ना ही नो अदर रहेगा। एजेक्टिव 3 लिखेंगे, यानी एजेक्टिव का जो टॉप मोस्ट फॉर्म होता है, जो सुप्रीम फॉर्म होता है, उसे लिख लेंगे और उसके पहले द का यूज करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें द का यूज करना होता है। अब चेंजेस आप जब करेंगे तो डिग्री चेंज के अलावे कुछ नाउन का भी ध्यान आपको रखना होगा। अक्सर लोग नाउन का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। अब वो मिस्टेक्स कहाँ काम आने वाले हैं अगर आप समझ लिए तो, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे, करेक्शन दे, कुछ भी दे, आप इजीली कर लेंगे। तो उसे भी सीख लेते हैं ताकि चेंज तो सीख ही लें, साथ में अन्य जो टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। तो एक ट्रिक और जान लीजिए कि जब भी आप सेंटेंस में नो अदर या एनी अदर लिखेंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। नो अदर या एनी अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। कॉमन एरर में प्लुरल दे देगा, आसानी से आप डिटेक्ट कर लेंगे। हाँ, अगर आप ऑल अदर लिख रहे हैं तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होगा। तो चेंजिंग के दौरान हमें नाउन का भी ध्यान रखना होगा। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नो अदर मैन ऑफ माई विलेज इज एज टॉल एज सोनू। नो अदर मैन ऑफ माई विलेज इज एज टॉल एज सोनू, यानी मेरे गांव का कोई दूसरा व्यक्ति उतना लंबा नहीं है जितना सोनू। तो आप देख रहे हैं सेंस में उतना जितना आ रहा है, यानी यह पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा पहचान कि आरंभ में आप नो अदर देख रहे हैं तो यह भी स्पष्ट करा रहा है कि यह पॉजिटिव डिग्री है। तो जब गिवन सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो आप इसका कॉम्परेटिव बनाएंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे। आइए इसका कॉम्परेटिव बनाते हैं। तो फिर इसमें भी वही रूल है, स्पेस की थोड़ी यहाँ कमी होगी, हमारे टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है। वो नहीं समझे हैं कि इसमें दो ठो बनाना है, वो एक ही के लायक जगह छोड़ दिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे। और इसमें नेगेटिव वाली बात नहीं है।
फिर 3 नंबर में इसे लिखेंगे और इन सभी को चेंज करते हुए हम 4 नंबर में लिख लेंगे। अब आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले सोनू लिख लें। सोनू इज टॉलर देन एनी अदर मैन ऑफ, अब नो अदर को हमने बदल दिया एनी अदर में, और बाद वाला हम उतार रहे हैं, मैन ऑफ माई विलेज। बन गया। हाँ, अगर हम चाहते तो एनी अदर मैन के जगह पर ऑल अदर मैन भी लिख सकते थे। एनी अदर मैन के जगह पर हम ऑल अदर मैन भी लिख सकते थे। अब इसका हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। हमने कंपैरेटिव बना दिया, हम यहां सुपरलेटिव बना दे रहे हैं। तो इसका सुपरलेटिव होगा सोनू इज द टॉलेस्ट मैन ऑफ माई विलेज। अब आपके सामने सेंटेंस है, अनु इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ माई क्लास। एनी अदर गर्ल ऑफ माई क्लास। हमें जो सेंटेंस अब मिल रहा है वह कॉम्परेटिव डिग्री में है। तो जब सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में हो तब आपको उसका पॉजिटिव बनाना होगा और सुपरलेटिव बनाना होगा। तरीका वही है। अब हम कहां से चेंजिंग शुरू करें? अक्सर स्टूडेंट यहीं आके फंस जाते हैं कि नो अदर वाला तो समझ गए, लेकिन सेंटेंस कॉम्परेटिव में मिल रहा है तो पॉजिटिव में कैसे बदलें? तो बड़ा आसान है। अब आप यहां से शुरू करिए देन के बाद से, क्योंकि पॉजिटिव की शुरुआत तो नो अदर से करनी है और नो अदर कहीं आकाश से कूद के आएगा नहीं। इसी में से हमको नो अदर निकालना है। तो हम किसको चेंज करें कि नो अदर हो जाए? तो देखिए, हम एनी अदर को चेंज करेंगे तो नो अदर हो जाएगा, या हम ऑल अदर को चेंज करेंगे तो नो अदर हो जाएगा। यानी हमें दैन के बाद आना होगा और इसको पहले लिख लेना होगा। तो हम लिखेंगे कि नो अदर नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास, नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास is as beautiful as Anu. Is as beautiful as Anu. अब इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव के क्रम में चलता है। तो देखिए यहां बनाता हूं। अनु हमने लिख लिया। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अनु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास। तो आपको घबराना नहीं है, सिस्टम के अनुसार चलिए। कुछ अकस्मात नहीं होता, ये मत सोचिएगा कि कुछ अकस्मात हो जा रहा है। उसी में से निकल रहा है। चीजें आपके सामने हैं, उन्हीं में से निकालना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब सेंटेंस नंबर 3 है, सुमित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। हमें इसका पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा, क्योंकि गिवन सेंटेंस तो सुपरलेटिव डिग्री में है। तो हम इसका कंपैरेटिव पहले बना ले, सीधा पड़ता है। तो सुमित से ही शुरू करें। सुमित इज more intelligent than एनी अदर। आप ऑल अदर भी लिख सकते हैं, ऑल अदर लिखेंगे तो नाउन प्लूरल होगा। एनी अदर स्टूडेंट
ऑफ माई क्लास। हमें अब इसका पॉजिटिव डिग्री बनाना होगा, तो ध्यान रहे पॉजिटिव यहां से शुरू करते हैं, यहां से देन के जस्ट बाद से हम पॉजिटिव की शुरुआत करते हैं। तो एनी अदर को हमने पॉजिटिव में बदलने के लिए नो अदर में कर लिया। नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास is as intelligent as Sumit, is as intelligent as Sumit। बन गया, यानी सुमित मेरे स्कूल का, ओहो स्कूल है, हम क्लास लिखते जा रहे हैं, यहां स्कूल कहा गया है और मेरे दिमाग में क्लास चल रहा था। सुमित मेरे स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी है। सुमित मेरे स्कूल के अन्य विद्यार्थियों से अधिक इंटेलिजेंट है। मेरे स्कूल का कोई दूसरा विद्यार्थी उतना तेज नहीं है जितना सुमित। तो यही तो है डिग्री चेंज। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने होगा टाइप 2, और जो टाइप 2 है इसके शब्दों पर आप गौर करिए। अब टाइप 2 के पॉजिटिव की शुरुआत वेरी फ्यू से होगी। वेरी फ्यू का कॉम्परेटिव जब आप बनाएंगे तो वेरी फ्यू को हटाएंगे और उसके स्थान पर मोस्ट अदर रखेंगे, और जब आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो वन ऑफ के साथ द लगाएंगे और एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखिए एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म तो आप पहले भी लिख रहे थे टाइप 1 में भी, इसमें एक चीज बढ़ जा रहा है वन ऑफ। इसके बाद या तो द आएगा या माई आवर योर, सेंटेंस में दिया गया होगा तो आपको लिखना होगा माई आवर, और नहीं तो द लिखना होगा। अब दूसरा ट्रिक हमें यह सिखाता है कि चाहे वह वेरी फ्यू हो, मोस्ट अदर हो या वन ऑफ हो, इनके लिए जो नाउन आएगा वह प्लूरल होगा। वेरी फ्यू के बाद भी नाउन प्लूरल, मोस्ट अदर जिसका अर्थ अधिकांश होता है तो उसके बाद आने वाला भी नाउन प्लूरल, और वन ऑफ के बाद का नाउन तो प्लूरल होता ही है, आप नाउन चैप्टर में ही पढ़े थे। तो आइए चेंजेस सीखते हैं। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया आर एज पॉपुलर एज योगी जी। भारत के बहुत कम ही नेता उतने लोकप्रिय हैं जितने योगी जी। तो अब हम योगी जी को पहले कर लें। इज मोर पॉपुलर, वही तरीका जो उसमें चल रहा था। योगी जी इज मोर पॉपुलर, योगी जी इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ इंडिया। अब हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो योगी जी को पहले लाइए। इज वन ऑफ द, यही ध्यान रखिएगा कि सुपरलेटिव के पहले वन ऑफ द लगा देना है। अब पॉपुलर का सुपरलेटिव क्या होगा, तो मोस्ट पॉपुलर। योगी जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ऑफ इंडिया। बन गया। अब इन दोनों को आप बना ले, वीडियो को पॉज करें यहां।
इन दोनों को आप चेंज कर लें, तब फिर रिज्यूम करें। ऋषिका इज टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ हर स्कूल। तो सुपरलेटिव पहले बना लीजिए। ऋषिका इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स ऑफ हर स्कूल। एंड अब हमें बनाना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की शुरुआत किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। ये कहां से वेरी फ्यू आएगा भाई? तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद से, यानी यहां से ये पार्ट टोटल। तो वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ हर स्कूल। वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ हर स्कूल आर एज टॉल एज ऋषिका। सेंटेंस नंबर 3 है, ऋषु इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। तो कॉम्परेटिव बना लें। ऋषु इज more laborious than most other students of his class. ऑफ हिज क्लास, अब तो नीचे कटेगा। अब इसका बनाना है हमें पॉजिटिव डिग्री। तो इसका पॉजिटिव मैं यहां बना दे रहा हूं। इसका पॉजिटिव यहां बना दे रहा हूं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स of his class are as laborious as Risu। तो ये भी चेंजिंग आप सीख लिए। अब आगे, अब एक लास्ट टाइप आता है, टाइप 3। टाइप 3 में कोई ट्रिक नहीं, हम पढ़ाते वक्त, चेंज करते वक्त ही आपको ट्रिक बताएंगे। डिफरेंस कैसे करें, आखिर क्या है जिसके चलते यह टाइप 3 टाइप 1 और टाइप 2 से भिन्न है? क्या है इसमें? तो इसकी खासियत, इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होगा नॉट होगा, और यह टाइप अक्सर लोग को परेशान कर देता है, आपको नहीं करेगा, गौर करें। हम बनाएंगे, दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है, आप देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब चेंज करिए, चेंजिंग में ही रूल आ जाएगा। ही इज नॉट, नॉट को रख लें, मत हटाइए नॉट को। ही इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन। यहां तक कोई नई बात नहीं आई है। जैसे सामान्य रूप से हम डिग्री चेंज करते हैं, इन द सेम वे आई एम चेंजिंग। कोई डिफरेंस अभी तक नहीं आया, अब आ रहा है। सब में आप कहीं ऑल अदर लिखा, आपने आपने कहीं दैन के बाद एनी अदर लिखा, आपने कहीं मोस्ट अदर लिखा, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री में नॉट लगा हो तब उसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते समय दैन के बाद सम अदर का प्रयोग करें। दैन सम अदर स्टूडेंट्स। अब हम
कॉम्परेटिव डिग्री बना लिए हैं, पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो फिर एक रूल, जब पॉजिटिव बनाएं तो सम के साथ केवल नाउन लाएं, अदर को छोड़ दें। तो सम स्टूडेंट आर at least as intelligent. Some students are at least as intelligent as he. अब आप गौर करिए कि इसमें यहां नॉट होते हुए भी, यहां नॉट तो था लेकिन इसमें नहीं है। तो आप याद करें कि एटलीस्ट एज का अर्थ होता है कम से कम, और जब वाक्य में एटलीस्ट एज लगता है तो उस पार्ट में आर के साथ नॉट का प्रयोग नहीं, यानी इसे नहीं बदलना है। एटलीस्ट एज लगा हुआ है, इसका ही अर्थ है कम से कम, इसलिए नॉट की जरूरत नहीं है। अब हम चाहें तो एक और तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं, नहीं सॉरी कंपैरेटिव बना सकते हैं। वो क्या है तरीका? तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन ही। सम स्टूडेंट्स आर नॉट, अब लेस जो है इसके साथ नॉट लगाइए। लिटिल का ही कंपैरेटिव डिग्री लेस है और लिस्ट भी है सुपरलेटिव में। लिटिल, लेस, लेसर एंड लिस्ट। तो लेस के साथ नॉट लगाया जाता है, एटलीस्ट एज वाले में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एक यह भी कंपैरेटिव डिग्री ही है, इसे आप कंपैरेटिव ही है, माने क्या है ही। जैसे आप ज्यादा सुंदर कहते हैं तो कम सुंदर कह सकते हैं, ज्यादा मेहनती कहते हैं तो कम मेहनती कह सकते हैं, ज्यादा लोकप्रिय कह रहे हैं तो कम लोकप्रिय भी तो आप कह सकते हैं। इसलिए यह कंपैरेटिव ही है। अब आइए वीडियो को पॉज कर लीजिए, 2 और 3 को आप स्वयं सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करके और तब आप अपना चेक करिए। अब सम स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास आर एज टॉल एज ऋषु, तो ऋषु को पहले लाइए। इज नॉट, क्योंकि दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, यह जो सेंटेंस है यह पॉजिटिव डिग्री में है। तो ऋषु इज नॉट टॉलर देन some other students of his class, then some other students of his class। फिर हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल लिए, अब सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो ज्यों का त्यों चलिए। ऋषु इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। आप चाहें तो एक और कंपैरेटिव बना सकते हैं कि सम स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास आर नॉट लेस टॉल, लेस टॉल, लेस टॉल लिखे टॉल, बोले टॉल और लिख दिए दैन। लेस टॉल दैन ऋषु, यह भी एक कॉम्परेटिव है जो बिल्कुल सही भी है। अब लास्ट सेंटेंस है कि सम पर्सन्स ऑफ माई विलेज
आर नॉट लेस रिच देन ही। सम पर्सन्स ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के कुछ लोग उससे कम धनी नहीं हैं। अब ये लेस वाला टाइप, अब इसका बनाइए। तो आइए इसका पॉजिटिव बना लेते हैं। सम पर्सन्स ऑफ माई विलेज आर एट लीस्ट एज रिच एज ही। ये एक हम पॉजिटिव बना लिए। अब हम इसका चाहें तो फिर एक कॉम्परेटिव बना सकते हैं कि ही इज नॉट रिचर देन सम अदर पर्सन्स ऑफ माई विलेज। अब हम चाहें तो इसका एक और, हाँ, इसका सुपरलेटिव बनाना अभी बाकी है। तो ही की बात हो रही है तो ही को पहले लाइए। ही इज नॉट द रिचेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ माई विलेज। हाँ, एक और बात यह हो सकती है कि आप लिख लें कि ही इज नॉट द रिचेस्ट पर्सन ऑफ माई विलेज। यह भी सही है। ही इज नॉट द रिचेस्ट पर्सन ऑफ माई विलेज, यह भी सही है। तो डिग्री के अंतर्गत जो चेंजेस हमें करने होते हैं उन चेंजेस को आपने सीख लिया। अब इसके बाद हमें सीखना होता है डिग्री के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट यूजेस को। तो आज के क्लास में मैं इतना ही छोड़ता हूं। अब आप डिग्री एक्सरसाइज 2 एंड 3 को सॉल्व कर लेंगे। इंटरचेंज ऑफ डिग्री के अब जितने इंटरचेंज रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें आप चेक बना लें और बना करके आंसर से चेक कर लें। सब इसी टाइप का है, जैसे जैसे पढ़ाया हूं ठीक वैसे ही सेट दिए गए हैं। आप उन्हें सॉल्व करें और आंसर से चेक करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ऑनेस्टली आप होमवर्क करिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि होमवर्क जो है वह आपके क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन होमवर्क नहीं करते और कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर से दिखा लिए, उन्होंने जो मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया उसे आपने खरीद भी लिया और ला करके घर में कहीं स्थिर उसको रख दिए, अपनी अलमीरा में रख दिए या कहीं आप उसको लटका दिए और कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बीमारी मेरी ठीक नहीं हो रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? दवा खरीद कर घर में रख लेने से या बहुत बड़े एमबीबीएस एमडी से दिखा लेने से आपकी समस्या ठीक नहीं होगी। आपकी जो पीड़ा है, आप जिस कष्ट से गुजर रहे हैं, आपको जो रोग है, जो आपकी व्याधि है, वह खत्म नहीं होगी। ठीक उसी तरह से आप बहुत बड़े कोचिंग संस्थान में नाम लिखवा लीजिए, बहुत बड़े शिक्षक का कोर्स खरीद लीजिए, पढ़ाई न करिए तो आपके समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप शिक्षक बदलेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सब में कमियां ढूंढेंगे और यही कहेंगे कि अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी कमियां दिखाई ही नहीं पड़ती हैं। तो सबसे पहले अपनी कमियां देखें और उसे दूर करें। क्लास करें, क्लास के बाद होमवर्क करें, होमवर्क के बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखें या आपको जो पीडीएफ सॉल्यूशन मिला हुआ है उसे देखें।
निश्चित तौर पर आपके अंदर जो कमियां हैं वो उससे दूर हो जाएंगी और तब आपका इम्प्रूवमेंट होगा, क्लास में आपका मन लगने लगेगा। तो इसे ज़रूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।